Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है सहसंयोजक यौगिक और उनकी आकृतियां। मतलब कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें सहसंयोजक यौगिक होंगे, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड होंगे और जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी आकृतियां हैं उसको भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। साथ में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, मतलब कि जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूलर भी उसके सामने रहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रहेगा। और एक तरफ से देख लीजिए, यह जो है सहसंयोजक यौगिक हो गया, मतलब जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो सारे इसमें आ जाएंगे। और ये ज्यामितीय आकार हो गया कि जो उसकी वह एक ज्यामितीय आकार, एक ज्यामितीय शेप की होती है। जब दो एटम मिलता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, तो वह जब दो एटम मिलके उस कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ती है और कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। जब दो एटम मिला और एक मॉलिक्यूल बन गया, वह जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। तो उस वह जो बनती है, मतलब दो एटम के मिलने से जो एक मॉलिक्यूल बना कोवैलेंट कंपाउंड का, है ना, उसकी शेप क्या होती है, उसकी आकृति क्या होती है, उसकी एक निश्चित आकृति होती है जिस शेप में वो दिखती है। तो उस जिस शेप में वो दिखती है उसको हम कुछ कुछ अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे मान लीजिए कि चारों साइड्स अगर बराबर है तो हम उसको वर्गाकार कहते हैं। खैर ऐसा इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेखीय, कोणीय, पिरामिड, चतुष्फलकीय जिसमें 4 फलक हैं, तलीय, एक रैखिक चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय जिसमें 8 फलक हैं। तो यहाँ पर जो है वो ज्यामितीय आकृति है। और यहाँ पर बंधन कौन है कि जो 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 एंगल, जो बॉन्ड बनता है, जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, उस कोवैलेंट बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है, वह एंगल भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस तरह एंगल है, थोड़ा सा एंगल यहाँ अंदर घुस गया है, ये यहाँ से थोड़ा इस तरफ आ गया है, यहाँ ये एंगल है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि जो कंपाउंड हम बता रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। खैर इसको हम इसके साथ भी लिख सकते थे, लेकिन उस समय हमको ध्यान नहीं रहा और जो है बाद में हमको लगा कि ये भी लिख देना चाहिए, बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और इस तरफ जो है उसका एक शेप है जो आपकी 2 डायमेंशनल आप जो बोर्ड पर जो एक बना सकते हैं कि वह किस आकृति की होगी, वह इस तरफ बताने का हमने प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला जो सहसंयोजक यौगिक है उसमें सबसे पहला नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यह सहसंयोजक यौगिक है और इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, एक रैखिक होती है। और इसका बंधन कोण 180 डिग्री का होता है। किसका, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 होता है। और यहाँ पर जो है ये इसका शेप है कि बीच में सेंट्रल एटम जो है ये कार्बन है आपका और दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन है। तो यह जो है एक रैखिक, आप देख सकते हैं एक रैखिक इसका ज्यामितीय आकार है। और जब आप इसको पेन पेंसिल से बनाते हैं तो वह भी जो है इसका एक रेखीय आकार ही इसी तरह बनता है। जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा तो वह एक रेखीय आकार में दिखेगा, है ना। इस तरह हर चीज का जितना भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उस सब का एक निश्चित शेप है, एक निश्चित आकृति है जिसको हम उसी तरह से लिखते हैं, है ना, उसी तरह से ड्रॉ करते हैं। अब CO2 है, ये कहीं भी दिखेगा तो आपको एक रेखीय ही दिखेगा, क्योंकि इसका ज्यामितीय आकार जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का वह जो है आपका एक रैखिक ही होता है। और आप जानते हैं कि चूंकि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक सहसंयोजक यौगिक है। और जो भी सहसंयोजक यौगिक अर्थात जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा वह कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है। जब दो अलग अलग एटम अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो उसके बीच एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उस कोवैलेंट बॉन्ड, वह कोवैलेंट बॉन्ड जिस यौगिक के या उस कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जो यौगिक बनेगा वह सभी क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे या सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक रैखिक है और इसका बंधन कोण कितना है, 180 डिग्री, मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2। और जो इसका स्ट्रक्चर जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज्यामितीय आकार जो होगा वह सीधी रेखा में, ये बीच में सेंट्रल एटम में कार्बन होता है, दोनों साइड 2 ऑक्सीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जल, जो पानी है, वाटर। जल जो है, जल का ज्यामितीय आकार कोणीय होता है। अब यहां से आपको लगता होगा कि कोणीय आकार कैसा हुआ, तो आप देखिए जल और सल्फर डाइऑक्साइड दो ऐसा सहसंयोजक यौगिक है जिसका कि जो ज्यामितीय आकार होता है वह कोणीय होता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इसमें होगा कहीं पर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है जो H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें यह भी जो है आप देखिए यहाँ पर इसका शेप बना हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड का, यह इसका भी शेप जो है कोणीय है। तो कोणीय का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझ लेंगे। तो जल का जो ज्यामितीय आकार होगा वह कोणीय होगा और इसका बंधन कोण 105 डिग्री का होता है। जल का बंधन कोण कितना होता है, 105 डिग्री। और यह जो है H2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और यह मुड़ी हुई होती है। यह जो मुड़ी हुई होती है इसी मुड़ी हुई को
ज्यामितीय आकार में कोणीय कह दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, बीच में ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और यहाँ 104.5 डिग्री मतलब 104.5 डिग्री का जो है एंगल यहाँ पर बना हुआ है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप अगर इसको इस तरह ही बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी। तो यह जो बीच में जो मुड़ा हुआ इसलिए इसको कोणीय कहा गया और इसके बीच का एंगल जो है 104.5 डिग्री या यहाँ पर 105 डिग्री दिया गया है, तो वह लगभग वही है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कोणीय ज्यामितीय आकार का मतलब क्या है। तो यह जो इस तरह का जो बनता है ना, यह जो एंगल जो इसका इस तरह बनता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, कोणीय आकार का कहा गया। H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। चाहे आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप ऐसा ही होगा। और यह क्या कहलाती है, कोणीय कहलाती है। तो यह जल की ज्यामितीय आकृति है। चलिए ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। अमोनिया का जो ज्यामितीय आकार है ये पिरामिड होता है। पिरामिड आकार का आप जानते हैं, पिरामिडल जो पिरामिड आकार का अमोनिया होता है, इसका बंधन कोण 109 डिग्री है। NH3 जो है ये अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका देखिए किस तरह से बनता है। ये जो है NH3, यहाँ बीच का एंगल 107 डिग्री, यहाँ आपको इसका 109 डिग्री बंधन कोण दिखा रहा है, तो लगभग वही 109 डिग्री 107 डिग्री वही है। ये जो है अमोनिया का है। आप देख रहे हैं एक सेंट्रल एटम यहाँ N है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन है H। यह जो है अमोनिया NH3 का, यह पिरामिडल होता है। चूंकि यह जो है पीछे तरफ एक H जो है, चूंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इसलिए हम इसमें 3 डायमेंशनल चीज को नहीं दिखा सकते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल टाइप का होगा और यह जो है एक पिरामिडीय आकृति होगी। तो अमोनिया का ज्यामितीय आकार पिरामिड है, बंधन कोण 109 डिग्री, मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3, और यह जो है इसका शेप इस तरह से बना होगा। एक हाइड्रोजन जो है उस पार में होगा, बाकी ये तीनों तरफ से जो होगा, और ऊपर पे जो है एक नाइट्रोजन एटम ऊपर पे होगा, है ना। ये ऐसा समझिए पिरामिड टाइप का, ये ऐसा इस तरह। ये जो है इसको हम जिस चीज को मान लीजिए हम जिस ऐसे अगर लाइन खींचेंगे तो आपको लगेगा कि यहीं पर है, तो इसको हल्का हल्का ऐसे करके दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक यहाँ पर जो एक बॉन्ड है वो उस तरफ है, मतलब कि 3 डायमेंशनल है, वो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ नहीं है, इसलिए ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया अमोनिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ। अमोनिया के बाद बारी है मीथेन की। मीथेन का ज्यामितीय आकार चतुष्फलकीय होता है। मीथेन जो CH4 आप होता है, जानते हैं फार्मूला इसका, मीथेन का CH4। तो यह जो है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय का मतलब होता है जिसमें 4 फलक होते हैं, वो चतुष्फलकीय। 4 फलक मतलब चतुष्फलकीय। तो इसका जो बंधन कोण है 109 डिग्री और ये 28 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, तो 109 डिग्री 28 मिनट इसका बंधन कोण है मीथेन का, और फार्मूला CH4 है। और देखिए यह कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ सेंट्रल एटम C है और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये हाइड्रोजन 3 दिख रहा है। एक हाइड्रोजन जो है उसके अंदर तरफ में है ना। जैसे मान लीजिए XYZ एक्सिस को हम दिखाते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से। यह जो है इसमें XYZ तीनों ही एक्सिस है इसमें, लेकिन जब आप बोर्ड पे दिखाएंगे तो आप इसको दिखा सकते हैं, लेकिन या इसको दिखा सकते हैं, लेकिन जो ये बीच में है इसको आप नहीं दिखा सकते हैं। तो जिसको जो जैसे X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसको हम हल्का डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ताकि पढ़ने वाला ये समझ ले कि ये जो डॉटेड लाइन है इसका अंदर है, इसका मतलब है कि वह जो है अंदर की तरफ है। तो यह बोर्ड पे जो हम जिस बोर्ड पे लिखते हैं उसमें X एक्सिस है, Y एक्सिस है, 2 डायमेंशनल है, लेकिन ये Z एक्सिस मौजूद नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए जो है उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से जो है आपका मीथेन हो गया चतुष्फलकीय, 4 फलक, 109 डिग्री 28 मिनट, बंधन कौन हो गया CH4। यहाँ पर देखिए ये जो है CH4, ये आकृति है मीथेन की। ठीक है ना, ये हमने बताने का आपको प्रयास किया है। CH4 ये मीथेन की हो गई। ठीक है, चलिए अब है एथिलीन। एथिलीन यह ज्यामितीय आकार तलीय होता है। किसका, एथिलीन का। एथिलीन का जो ज्यामितीय आकार होता है तलीय, तलीय मतलब एक तल में, है ना। तो यह तलीय आकार होता है किसका, एथिलीन का, और बंधन कोण 120 डिग्री का, और C2H4 जो है ये इसका फार्मूला है। किसका, आप जानते हैं जो एल्किन ग्रुप है, एल्किन ग्रुप में ये आता है आपका एथिलीन, है ना, एल्केलिन, है ना। तो CnH2n यहाँ से जो है C2H4 जो है ये एथिलीन का जो है फार्मूला है C2H4। और यह देखिए कैसा बना हुआ है, एक C यहाँ है, एक C यहाँ है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यह जो है इस कार्बन को दो बॉन्ड यहाँ से, 2 बॉन्ड यहाँ से, 4 पूरा हो गया। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से पूरा हो गया। यह जो है C2H4 हो गया। ये हो गया आपका एथिलीन का, और इसकी जो ज्यामितीय आकार होती है वो तलीय होती है। किसकी, तो एथिलीन की।
चलिए छठा में है एसिटिलीन। एसिटिलीन का ज्यामितीय आकार एक रैखिक होता है। एसिटिलीन का ज्यामितीय आकार एक रैखिक होता है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपने देखा एक रैखिक है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ज्यामितीय आकार एक रैखिक है, और उसी तरह जो है इसका भी आकार एक रैखिक है। किसका? एसिटिलीन का। तो एसिटिलीन जो है 180 डिग्री बंधन कोण बनाता है, और इसका फार्मूला C2H2। यह जो है एसिटिलीन है और वो एथिलीन था, तो एसिटिलीन C2H2 है ना। इसमें जो है आप देखिए इसका यहाँ पर बना हुआ है एसिटिलीन का C2H2, यहाँ पर दो C एटम है, यहाँ पर 2 C और यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह जो है यह एक रैखिक है ना। यह एक, इसका ज्यामितीय आकार एक रैखिक है। आप देखिए यहाँ कार्बन का 4 एटम पूरा होता है, 3 यहाँ, 3 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 4। इस कार्बन का भी 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4, और हाइड्रोजन का भी 2 एटम। तो यह जो है आपका किसका हो गया? एसिटिलीन का, जिसका कि फार्मूला C2H2 होता है। यह भी आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखना है क्या कि एसिटिलीन का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो एक रैखिक होता है। अब है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये चतुष्फलकीय होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी चतुष्फलकीय होता है और मीथेन भी चतुष्फलकीय होता है। ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन दोनों ही चतुष्फलकीय है। साथ ही हम देखते हैं एक रैखिक में कौन कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन, ये दोनों एक रैखिक में है। कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन एक रैखिक में। अच्छा हम इसको देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय होता है। इसके बीच का जो बॉन्ड का एंगल है 129 डिग्री 28 मिनट, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो आप जान ही रहे हैं CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसको आप ऐसे दिखाते हैं, यहाँ क्लोरीन, यहाँ जो है बीच में कार्बन एटम है सेंट्रल में, और चारों तरफ 4 क्लोरीन, 1 2 3 4 क्लोरीन है। यहाँ भी जो है आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का बॉन्ड और ये जो हल्का हल्का डॉटेड बॉन्ड है, यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ये दोनों जो है अंदर में है। मतलब कि वह उसी तरह जो 3 डायमेंशन की बात की उस तरह के रूप में ही इसको दिखाया गया है, कि आप ये ना समझें कि जिस तरह कार्बन एक तल में है वैसे ही चारों क्लोरीन है। नहीं, एक क्लोरीन इसके अंदर है, दूसरा थोड़ा सा बाहर है, ये बाहर है और ये बाहर है। इस तरह करके यह जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की जो है ये संरचना इस तरह से होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय है और इसका एंगल 129 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसकी ज्यामितीय आकार क्या है? त्रिकोणीय बाईपिरामिड। त्रिकोणीय बाईपिरामिड का मतलब क्या हुआ? कहीं कहीं इसको, यह जो है आपको त्रिकोणीय बाईपिरामिड मिलेगा, कहीं कहीं त्रिकोण द्विपिरामिड। ये बाई का मतलब द्वि होता है। यह जो है त्रिकोण बाईपिरामिड है, तो कहीं कहीं त्रिकोण द्विपिरामिड भी लिखा मिलेगा। और जो ये चतुष्फलकीय है ना, ये कहीं कहीं टेट्राहेड्रल मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब भी चतुष्फलकीय हो गया। तो ये इंग्लिश में है, आप ये ना समझें कि ये क्या लिख दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जो है टेट्राहेड्रल शेप होती है, या हिंदी में इसी को चतुष्फलकीय बोलते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का त्रिकोणीय बाईपिरामिड होता है, या इसी को हिंदी में त्रिकोणीय द्विपिरामिड भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको त्रिकोणीय द्विपिरामिड मिलेगा या फिर त्रिकोणीय बाईपिरामिड, दोनों एक ही चीज है। चलिए, इसका बंधन कोण 120 डिग्री है ना, या 90 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, दो एंगल दिखाया है। और यह जो है PCl5, ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का PCl5। और ये जो है संरचना है इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ P एटम बीच में है और चारों तरफ 1 2 3 4, एक क्लोरीन जो है अंदर तरफ है। ये जो मोटा वाला बॉन्ड दिखाने का, ये जो थोड़ा सा डीप बॉन्ड दिखाने का प्रयास किया गया, इसका मतलब है ये क्लोरीन जो है इस P के अंदर में है और ये बाकी चारों तरफ है। तो यह जो है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये जो है त्रिकोणीय ज्यामितीय आकार है, या द्विपिरामिड कह सकते हैं, या बाईपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। तो यह जो शेप है ये त्रिकोणीय है, 3 कोणीय और द्विपिरामिड है ना। इसको आप देखेंगे बुक में तो इसका फिगर आपको 3 दिखाया रहेगा, है ना। तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। यहाँ तक देख चुके हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां है सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो सल्फर हेक्साक्लोराइड जो है ये अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय का मतलब जिसमें 8 फलक हों। 8 फलक होने को क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। तो ये हो गया सल्फर हेक्साक्लोराइड, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और इसका जो बंधन कोण है वो 90 डिग्री होता है। बंधन कोण सल्फर हेक्साक्लोराइड का बंधन कोण 90 डिग्री होता है। और SF6 ये जो है इसका फार्मूला है। सल्फर हेक्साक्लोराइड है, सॉरी SCl6 होगा यहाँ पर।
ये जो है सल्फर हेक्साक्लोराइड 6 होगा। तो ये सल्फर हेक्साक्लोराइड है, वो जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड लिखा गया था हमसे गलती से, तो यह जो है सल्फर हेक्साक्लोराइड है और यहाँ बीच में सल्फर है और इसके सब तरफ जो है क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन है और ये अलग अलग बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड का मतलब है कि कुछ अंदर दिखाया गया है और अलग अलग है। यहाँ 1 क्लोरीन 2 3 4 5 और 6 क्लोरीन जो है इस सल्फर एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साक्लोराइड। और इस सबसे खासियत बात है, इसका बंधन कोण कितना है 90 डिग्री, यहाँ से जो है 90 डिग्री है बंधन कोण इसमें, ठीक है, सब 90 पर है। ये मोटा बॉन्ड दिखाने का मतलब है कि वह जो है इस सरफेस पे नहीं है, वो अंदर की तरफ है, ये समझना है, ठीक है। चलिए ये हो गया सल्फर हेक्साक्लोराइड। 10th में है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो ज्यामितीय आकार है कोणीय है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ज्यामितीय आकार कोणीय है। कोणीय आपने जल का भी पढ़ा है ना। ये देखिए जल का भी जो है यह आकार कोणीय ही है और हाइड्रोजन सल्फाइड का भी आकार कोणीय है। हाइड्रोजन सल्फाइड का कोणीय है और जल का भी कोणीय है। यह हो गया और इसका एंगल कितना है 90 डिग्री। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो ज्यामितीय आकार है कोणीय है और इसका बंधन कोण कितना है 92 डिग्री है। किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का बंधन कोण 92 डिग्री है और बंधन ये जो फार्मूला है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फार्मूला है H2S और ये जो है शेप है H2S। तो अब अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड कोणीय है और जल भी कोणीय है तो दोनों का शेप मिलना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल मिलता है जल का और हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये देखिए H2S है, 2 H है और S है, यहाँ पर देखिए H2O, ऐसी ही संरचना है। इसको अगर घुमा के लिखें तो यह ऐसा ही हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है और H2O जो है ये दोनों की संरचना एक जैसी हो जाएगी। ऐसा ही जल का भी है और ऐसा ही H2S का ही भी है, इसलिए दोनों ही किस में आता है कोणीय में। यह भी कोणीय है, जल का भी ज्यामितीय आकार कोणीय है और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का भी जो आकार है वह कोणीय है ना। ये 92 डिग्री है, ठीक है, H2S, ठीक है। तो H2O वाला बॉन्ड, यहाँ जो H2O है इसमें इसके शेप में और इसके शेप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ घुमा घुमा के लिखिएगा तो ऐसा ही आ जाएगा। चलिए अब है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी कोणीय है। लीजिए अब 3 गो कोणीय हो गया है ना। जल भी कोणीय, सल्फर डाइऑक्साइड भी कोणीय और हाइड्रोजन सल्फाइड भी कोणीय है। 119 डिग्री 5 मिनट 119.5 डिग्री मतलब 119 डिग्री जो है ये इसका एंगल है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो है यहाँ पर आपका कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का 119.5 डिग्री मतलब कि 119 डिग्री SO2 यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड का है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यह भी कोणीय है, इसका भी शेप देखिए आपका, जिसका इसका कोणीय है उसकी आकृति को आप देख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कोणीय है, यह SO2 ऐसा बना हुआ है। उसके बाद देखिए कोणीय में है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसकी आकृति यह भी कोणीय है। देखिए बीच में कोण, यह जो कोण बन रहा है यह कोणीय टाइप का H2S भी हो गया। फिर आपका देखिए कोणीय कौन सा है, यहाँ जल है कोणीय H2O, यह भी जो है चाहे हम H2O की बात कर लें या H2S की बात कर लें या फिर SO2 की बात कर लें, इस तीनों का ही शेप जो है कोणीय वाला ही है, मतलब एक तरह का ही शेप है। और ये जो है बीच से जैसे H2O को अगर लिखेंगे तो वह इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए हम O रखते हैं और एक H यहाँ रखते हैं, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ रखते हैं, हो गया। तो यही शेप तो है H2O, यही शेप और यही शेप, तीनों जो है एक, इसलिए ये क्या है तीनों ही कोणीय में आता है, ठीक है ना। तो इसका आकार जो है कोणीय होगा। चलिए ठीक है, ये हमने सल्फर डाइऑक्साइड को देख लिया। अब जो है आगे बढ़ते हैं और ये है फॉस्फीन। फॉस्फीन जो है ये पिरामिड होता है। फॉस्फीन का आकार कैसा है, पिरामिड। अब देखिए पिरामिड कौन है, अमोनिया भी पिरामिड में है, देखिए यहाँ अमोनिया भी पिरामिड में है और यहाँ देखिए आपका फॉस्फीन भी पिरामिड में है। और पिरामिड में कौन सा है, देखिए ये दोनों ही पिरामिड है, दोनों का अमोनिया का और फॉस्फीन का शेप देखिएगा तो कुछ थोड़ा मोड़ा मिलेगा। फॉस्फीन जो है पिरामिड है और 107 डिग्री 5 मिनट है ना, 107 डिग्री 107.5 डिग्री ये जो है फॉस्फीन PH3। फॉस्फीन का भी आप अगर देखिएगा तो यह जो है PH3 मतलब बीच में P एटम है, सेंट्रल में P है फॉस्फोरस और तीनों तरफ 3 हाइड्रोजन। ये डॉटेड और ये जो डार्क बॉन्ड दिखाने का मतलब है कि ये तीनों अलग अलग 3 डायमेंशनल में है। तो बीच में P खड़ा है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। यह जो है इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा शेप में होगा। यह जो है 3 ऐसे ऐसे,
यहाँ पर जो है आपका खड़ा है कौन, P, और यह तीन तरफ जो है तीनों हाइड्रोजन इस तरह से, ये पिरामिड शेप हुआ कि नहीं। अब यही शेप अगर आप देखिएगा, और पिरामिड किसका था, तो यहाँ अमोनिया का पिरामिड था। तो अमोनिया में भी जो NH3 है ये बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ ऊपर में आपका नाइट्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। हम बोर्ड पर इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, और यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन और डार्क बॉन्ड दिखाने का मतलब है कि आप ये समझिए कि यह जो है तीनों तरफ अलग अलग XYZ एक्सिस में है। तो यह चीज़ जो है इसके साथ भी है, अमोनिया के साथ भी है। खैर यहाँ हमने डॉटेड लाइन का इस्तेमाल नहीं किया और डार्क लाइन का भी नहीं किया, हमको करना चाहिए था। ये जो है अमोनिया का पिरामिड शेप हो जाएगा, और जो फॉस्फिन हो गया इसका भी पिरामिड जो PH3 है ये पिरामिड शेप हो गया। तो यहाँ से आप समझ गए कि ये पिरामिड शेप वाला हो गया अमोनिया और फॉस्फिन, है ना। तो फॉस्फिन पिरामिड हो गया PH3। चलिए ये फॉस्फिन का हो गया। अब है आपका, है ना, लास्ट है क्यूप्रामोनियम आयन। क्या है, क्यूप्रामोनियम आयन। तो ये जो क्यूप्रामोनियम आयन है ये वर्गाकार और समतलीय है। क्यूप्रामोनियम आयन क्या है, वर्गाकार है, समतलीय है, और वर्गाकार होगा तो 90 डिग्री का एंगल भी है। क्यूप्रामोनियम आयन जो है इसका ज्यामितीय आकार वर्गाकार और समतलीय है, ये 90 डिग्री का एंगल भी रखते हैं। और CuNH3 का होल 4 + 2 आयन, ये जो है इसका फार्मूला है। CuNH3 का होल 4 इंटू CuNH3 का होल 4 + 2 आयन जो है ये इसका है। तो इसका जो शेप है यहाँ पर बना हुआ है, हमने लाइन मार के ऐसे दिखा दिया है आपको। यहाँ पर जो है बीच में आपका जो है ना कॉपर है, Cu2+ आयन जो है यहाँ कॉपर पर है, और चारों ही तरफ जो है एक अमोनिया, दो यहाँ तीनों तरफ जो है NH3 जुड़ा हुआ है। इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो यह 90 का एंगल लेगा। तो यह जो है आपका, इसका आकार कैसा है, वर्गाकार और समतलीय, वर्गाकार समतलीय है। यह चूंकि तीन सब एटम को जो है ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यह जो है आपका क्यूप्रामोनियम आयन वर्गाकार समतलीय, एंगल जो है बंधन कोण 90 डिग्री, और मॉलिक्यूलर फार्मूला CuNH3 का होल 4 और 2+2 आयन यहाँ हो गया, और ये जो है इसका शेप हो गया। तो मित्र इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि सहसंयोजक यौगिक की आकृतियां कैसी कैसी है। एक बार देख लेते हैं कि मिलता जुलता कौन है। एक रैखिक में कौन कौन है। एक रैखिक देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक रैखिक में कौन है, एसिटिलीन। इसको मिटाते चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन दोनों जो है, एसिटिलीन एक रैखिक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को और एसिटिलीन को देखिए, ये है एसिटिलीन C2H2, और कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए यहाँ CO2, ये दोनों क्या है, तो एक तलीय। देखिए ये जो है एक रैखिक जैसा आकृति है। चलिए ठीक है, और एक रैखिक तो कोई नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक रैखिक था, इसको मिटा दिए, और एक रैखिक में कौन था, एसिटिलीन था, इसको भी मिटा दिए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन एक जैसा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिट जाएगा यहाँ से। चलिए अब दूसरा देखिए तो कौन है, कोनीय में कौन कौन है, जल है ना, कोनीय में जल है एक, और जो है यहाँ दो है, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जल कोनीय है, तो जल देखिए 105 डिग्री H2O, मुड़ी हुई आकृति ऐसी है, और यहाँ पर भी जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ H2S SO2, ये तीनों जो है, और 2 वाला जो भी है, ये तीनों जो है एक आपका कोनीय था। इसको भी मिटा देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब कौन सा बचा है, अब हो गया कोनीय खत्म हो गया, जल का काम खत्म हो गया। अब बचा अमोनिया। अमोनिया पिरामिड है, और पिरामिड में कौन है, एक देखिए अमोनिया और फॉस्फिन। अमोनिया और फॉस्फिन ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं, तो एक बार और आप सुनिएगा तो आपको याद रह जाएगा कि इसका आकार कैसा है, ये याद रह जाएगा। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। अमोनिया हो गया पिरामिड, और फॉस्फिन भी हो गया पिरामिड। तो ये बार बार जब आप सुनिएगा अमोनिया पिरामिड, फॉस्फिन पिरामिड, और देखिएगा तो आपको इसी में याद हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अमोनिया हो गया पिरामिड, 190 डिग्री NH3 अमोनिया, यह जो है NH3 यहाँ पर देख लीजिए, और जो फॉस्फिन है PH3, यह भी जो है ये शेप। तो ये अमोनिया वाली शेप है ना, और यहाँ पर फॉस्फिन वाली शेप, दोनों जो है पिरामिड है। अब हम इसको मिटा देते हैं, याद रहेगा अमोनिया और फॉस्फिन जो है पिरामिड है। चलिए अब इसके बाद क्या बचा, और एग्जाम में आपको यही पूछता है, इसका जो है किस ज्यामितीय आकार का है। चतुष्फलकीय में कौन कौन है, दो है, एक मीथेन है चतुष्फलकीय में, और कौन सा है देखिए चतुष्फलकीय में एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन CH4, ये जो है CH4 जो है यहाँ मीथेन संरचना यहाँ बनाए, ये मीथेन का है CH4, ये जो है C2H4 ये एथिलीन का है।
तो यह जो है C2, ये जो है CH4 मीथेन का है, और यहाँ पर भी है जो चतुष्फलकीय था कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यह भी जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह भी जो है चतुष्फलकीय, ये दोनों ही आकृति जो है चतुष्फलकीय है। तो यह याद रखिएगा कि मीथेन चतुष्फलकीय है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी चतुष्फलकीय है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। चलिए इसके बाद अब कौन बच गया, तलीय वाला में एकमात्र तलीय है जो एथिलीन है, एथिलीन है जो तलीय है, C2H4, एथिलीन C2H4 तलीय है, यहाँ पर जो है ये एथिलीन का है ना, एथिलीन। चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है। अब हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, ये है त्रिकोणीय बाईपिरामिडल या त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडल या बाईपिरामिडल PCl5, है ना, ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसका भी कोई जोड़ीदार नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं, याद रह जाएगा। अब बच गया सल्फर हेक्साक्लोराइड जो कि अष्टफलकीय है, इसमें 8 फलक है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अष्टफलकीय है। देखिए ये जो है SCl6, यह जो सल्फर हेक्साक्लोराइड, यह चूंकि इसमें 8 फलक है इसलिए तो अष्टफलकीय हो गया, ये भी हो गया। अब है क्यूप्रामोनियम आयन, क्यूप्रामोनियम आयन जो है वर्गाकार समतलीय है, 90 डिग्री इसका एंगल है, और ये जो है इसका है ना, क्यूप्रामोनियम आयन का। तो यह भी हमने देख लिया। ठीक है मित्र, आज जो है हम लोग सह संयोजक यौगिक और उनकी आकृतियों को देखें। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।